Hi everyone, welcome back to the channel guys. If we talk about the regulatory domain, then I think two entities जिनके पास काफी decent powers हैं, it has to be RBI and SEBI. Now these are not the most powerful bodies. इनसे भी powerful है IAS lobby है, income tax department है, जहां पे individual level पे काफी ज्यादा powers होती हैं because the assessing officers there have lot of powers with them to decide upon anything. Whereas if we talk about the powers in case of RBI and SEBI, they are mainly at the organizational level. That organization as a whole can make any regulation and it can enforce upon the commercial entities. जैसे RBI के केस में बैंक्स को या फिर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे ये चीज ठोकी जा सकती है. सेबी के केस में म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, उनके ऊपर रेगुलेशंस लगाई जा सकती हैं और भी बहुत सारे एरियाज हैं. एंड यू हैव ऑलरेडी सीन कि आरबीआई ने कैसे पेटीएम बैंक को बैन कर एकदम से मार्केट में एक कैओस क्रिएट कर दिया था और पेटीएम का शेयर किस तरह से गिरा उसके बाद. बिकॉज आफ्टर आरबीआई इंटरवीन्स एंड यू आर बैंड फ्रॉम वर्किंग, यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज. आप कहीं नहीं जा सकते हैं, आप ही गलत हैं अगर आरबीआई बोलता है. ये बहुत क्लियर है, इतनी पावर है इन रेगुलेटरी बॉडीज के पास. अब इसके बीच में बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, उनके दिमाग में आता है, सर विच वन इज बेटर टू ज्वाइन. नाउ सी, रेदर देन एनीबडी टेलिंग यू दैट विच वन इज बेटर टू ज्वाइन, आई थिंक द गुड वे टू डिसाइड इज दैट यू लिसन टू ऑल द फैक्ट्स and then you decide by yourself, because it is you who have to work in that organization for a long period. The first parameter in my view which you should always consider while deciding कि मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है is about your interest area. अगर आप बैंकिंग में इंटरेस्टेड हैं, फॉरेक्स मैनेजमेंट, करेंसी मैनेजमेंट, बैंकर टू बैंक्स जैसी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, हालांकि वहां पर हार्डली किसी को रोल प्ले करने को मिलेगा बिकॉज दैट हैपेंस एट अ डिफरेंट लेवल. तो मे बी आरबीआई इज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन फॉर यू. वेयर एज इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन द कैपिटल मार्केट्स, शेयर्स, स्टॉक्स, डिबेंचर्स, उनके रिलेटेड रेगुलेशंस, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड ऑल दैट, देन सेबी मेक्स मोर सेंस टू यू. सो अगर आपका कोई इंटरेस्ट एरिया है, गो फॉर दैट. ठीक है. बाकी यस, समटाइम्स beggars are not choosers. It also depends upon your capabilities, that where do you see that you can make your selection more easily as compared to the other exam. तो लेकिन इंटरेस्ट एरिया इज श्योरली वन सच एरिया which you should always consider. Now sometimes you might go a step ahead. इंटरेस्ट एरिया के बाद भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि लाइफस्टाइल कैसा होगा, सैलरी, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स कैसे होंगे. सो वी विल कंपेयर आरबीआई एंड सेबी ऑन दोस पैरामीटर्स इन ब्रीफ, बट ये मेजर पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए. लेवल की बात करें तो हेयर यू ज्वाइन एज ग्रेड बी, हेयर यू ज्वाइन एज ग्रेड ए. ग्रेड बी इज हायर लेवल देन ग्रेड ए, बट आई थिंक ज्यादा फर्क नहीं है, एक लेवल का फर्क है. बाकी ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से देखें तो हर बंदा एंट्री लेवल पे सेबी में यहां घुसेगा, ऑफिसर लेवल पे आरबीआई में यहां घुसेगा. तो ज्यादा कंपैरिजन आप मत कीजिए. सैलरी की बात करें तो अगेन बिकॉज इट इज ग्रेड बी, हियर यू विल गेट अ लिटिल हायर सैलरी, से इन अ रेंज ऑफ 25 to 30 lakhs. ठीक है. सेबी में थोड़ा कम रह सकता है, 20 से 25 लाख. दीज आर नॉट द एग्जैक्ट फिगर्स, आई एम जस्ट गिविंग यू बॉल पार्क फिगर्स. ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकती है. नाउ कमिंग टू द पोस्टिंग्स, द गुड थिंग अबाउट आरबीआई इज दैट यू विल गेट एक्सपोजर टू मूव अक्रॉस इंडिया, यू विल वर्क अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस. वो किसी के लिए बुरा भी हो सकता है कि नहीं सर मुझे तो एक ही जगह बैठकर काम करना है. इन दैट केस सेबी माइट बी गुड फॉर यू, बट हियर अगेन you will be posted mainly in the Mumbai office because that is the only office with huge strength. बाकी regional offices हैं सेबी के, but वहां पे ज्यादा strength नहीं है. I think Delhi regional office में सबसे ज्यादा strength है, but वो मुंबई ऑफिस से काफी कम है. So यहाँ पे you will get opportunities across state capitals, यहाँ पे mainly in Mumbai. Transfers की बात करें तो दोनों में आरबीआई में जैसा मैंने बोला देयर आर लॉट ऑफ ऑफिसेज अक्रॉस स्टेट कैपिटल, सो ट्रांसफर्स आर अ रेगुलर प्रोसेस. आई थिंक हर 4-5 साल में ट्रांसफर होता है. सेबी में सिंस द ह्यूज स्ट्रेंथ इज मोस्टली इन मुंबई, सो यहाँ पे ट्रांसफर के चांसेस बहुत कम होंगे. और अगर आप मुंबई में रहना चाहेंगे, मुझे नहीं लगता आपको कोई जबरदस्ती वहां से ट्रांसफर करेगा. सोशल इंप्रेशन की बात करें कि हमारे समाज में अगर आप किसी को बताएंगे तो किस चीज का ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा, देन श्योरली इट इज आरबीआई, बिकॉज आरबीआई इज ऑलवेज इन न्यूज. It makes the monetary policy, decides the interest rate, which actually runs the whole economy. तो आरबीआई का एक हाई सोशल इंप्रेशन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है. शायद आप किसी को सेबी बोलेंगे तो उसको पता भी नहीं होगा.
ठीक है, बट आई थिंक एक एजुकेटेड क्लास में से जो लोग फाइनेंस से रिलेटेड है, रेगुलेटरी डोमेन से रिलेटेड है, दे वुड नो अबाउट सेबी बट नॉट द लेमैन। तो वहां पे आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। शायद आप शादी करने जाएं और पूछे आपसे दूसरे लोग कि आप क्या काम करते हैं, देन दे माइट नॉट बी नोइंग अबाउट सेबी। ठीक है, होता है ऐसे कई बार। प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशंस टाइम बाउंड है और परफॉर्मेंस बेस्ड भी रहती हैं थोड़ी, वैसे मेनली टाइम बाउंड ही है आरबीआई में। सेबी में भी सेम है, प्रमोशंस आर टाइम बाउंड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड, मेनली टाइम बाउंड। बट आई थिंक सेबी बीइंग अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, पहला प्रमोशन सेबी में जल्दी हो जाता है, से विद इन आई थिंक 3 to 4 years, वेयर एज इन आरबीआई आई थिंक इट टेक्स अराउंड 7 years टू गेट प्रमोटेड फ्रॉम ग्रेड बी टू ग्रेड सी। बट आरबीआई में आप ऑलरेडी हायर लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं तो नेक्स्ट प्रमोशन थोड़ा डिले के साथ तो होना बनता है। इफ आई टॉक अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ प्रोफाइल, अगेन दोनों में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बट आई थिंक यू विल गेट मोर एक्सपोजर इन द बैंकिंग एरिया इफ यू वर्क इन आरबीआई। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेक्स डिपार्टमेंट, करेंसी डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो काफी एरियाज हैं। सेबी में उतने डिपार्टमेंट्स नहीं है, बट अगेन ठीक है, उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपोजर आपको पूरा मिलेगा। एग्जिट अपॉर्चुनिटीज जो आप यहां नहीं देख पा रहे हैं, इस के पीछे आ गया है जो लास्ट हमारा है। एग्जिट अपॉर्चुनिटीज दोनों में अच्छी हैं, बट आई हैव सीन वेरी लेस पीपल एग्जिटिंग आरबीआई एंड सेबी फॉर अपॉर्चुनिटीज इन द प्राइवेट सेक्टर। बट अगर आप जाना चाहेंगे, ठीक है, मतलब आई नो वन ऑफ माय स्टूडेंट जो मुंबई में है, लेकिन वो अब डेली शिफ्ट करना चाहते हैं और सेबी में अपॉर्चुनिटीज नहीं है डेली ऑफिस में, सो इज ट्राइंग टू शिफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर। तो अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं इफ यू ट्राई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको डेली कॉल आएंगे कि आप हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हम आपको ट्रिपल पैकेज देंगे। बट आई थिंक विद अ लिटिल बिट इंक्रीज, आप अगर प्राइवेट सेक्टर में अपनी प्रेफर्ड लोकेशन पे मूव करना चाहें, यू विल हैव अपॉर्चुनिटीज इफ यू वुड हैव अ काइंड ऑफ अ लर्निंग इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये एक ओवरऑल कंपैरिजन है, बाकी और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, बट मोस्टली लोग इन्हीं चीजों को पूछते हैं। और बाकी रही बात कैपेबिलिटीज की, ठीक है, कई बार एज आई टोल्ड यू, इट्स नॉट अबाउट माई इंटरेस्ट एरिया, इट्स मोर अबाउट माई कैपेबिलिटीज। तो कैपेबिलिटी की बात करें, दोनों एग्जाम बहुत मुश्किल हैं, दोनों का कंपटीशन बहुत बहुत आए है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट अगर आपका क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर्स अच्छा नहीं है, यू आर नॉट गुड इन दीज सब्जेक्ट्स, तो आरबीआई आपके लिए नहीं है, बिकॉज फिर आप फेज 1 ही नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो सेबी शायद आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, बट वहां पे भी बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कॉमर्स, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, जो शायद आपने जिंदगी में कभी ना पढ़े हो। तो अगर आपको करंट अफेयर्स, क्वांट से बहुत डर लगता है, मे बी यू कैन लुक अपॉन सेबी एज इन दी अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन डिसाइड, बट सेबी भी आसान नहीं है, आई वांट टू टेल यू बिफोर हैंड। उसमें भी एक दो सब्जेक्ट्स बहुत मुश्किल हैं। ठीक है, और अगर आपको कॉमर्स, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, ये चीजें लगता है कि आप समझ ही नहीं सकते फाइनेंस से रिलेटेड, बिकॉज आप उस बैकग्राउंड के नहीं है, तो आप समझ सकते हैं बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी एग्जाम क्लियर किया है। लेकिन अगर आपको लगता है आप समझ ही नहीं सकते, सर ये मेरे बस का ही नहीं है, फाइनेंस, कॉमर्स एंड अकाउंट्स, कॉस्टिंग, तो फिर आरबीआई इज मोर ऑफ अ जेनरिक एज कंपेयर टू सेबी, जहां पे कुछ स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो आपको थोड़ा क्वांट, रीजनिंग इतना भी मुश्किल नहीं है यार, आप अगर मैनेज करेंगे तो हो जाएगा। और करंट अफेयर्स मुश्किल है, लेकिन थोड़ा रट्टा है, लॉजिक नहीं चलेगा वहां पे, तो थोड़ा सा आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि ये करना ही पड़ेगा, रोने से कुछ नहीं होगा। सो अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज, अगर आप लॉजिक वाले बंदे हैं तो सेबी अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर आप रट्टा लगा सकते हैं, मैथ्स वैथ्स आपका ठीक है, तो आरबीआई कर सकते हैं। आरबीआई में फेज 1 आई थिंक इज द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट। फेज 2 अ पर्सन विद एनी बैकग्राउंड कैन डू, बहुत जेनरिक पेपर आता है, ठीक है, अगर आप अच्छे खासा 4-5 महीने पढ़ लें, यू वुड बी एबल टू हैंडल दैट। सो दिस इज अबाउट द होल कंपैरिजन। बाकी ये हमारी आरबीआई की गाइड है, विच यू कैन डाउनलोड। इट विल गिव यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट आरबीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन। और पेपर क्लियर करने के लिए 3 अच्छी चीजें आपको यहां मिल जाएंगी: प्रीवियस ईयर पेपर्स, डिटेल सिलेबस एंड डिटेल्ड बुक लिस्ट। ये चीजें आपको 10 अलग अलग जगह भी नहीं मिलेंगी जितनी करेक्टली यहां पे दी गई हैं। सो यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक विच इज एंटायरली फ्री। द लिंक टू डाउनलोड इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो आज ही इसको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, गेट मोर क्लैरिटी। वी ऑल्सो हैव सिमिलर गाइड बुक फॉर आरबीआई, वो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में नहीं होगी। सॉरी, वी हैव अ सिमिलर गाइड बुक फॉर सेबी ऑल्सो, वो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में नहीं होगी, बट वी हैव लॉट ऑफ वीडियोज ऑन सेबी। आप उन पर जाकर उनके डिस्क्रिप्शन लिंक में आरबीआई की, सेबी की गाइड बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसको डाउनलोड कीजिए, फ्री है,
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए और इसको आराम से पढ़िए. स्पेंड 1 or 2 days on that. You will get a lot of clarity about this exam if you are new to this exam. Thank you. Have a nice day. Bye bye.